उद्योग मंत्री सिद्धांतों के लिए पलक झपकते ही त्याग पत्र देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कृतज्ञ राष्ट्र का नागरिक होने के नाते हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। एक पल तुम गए जब से सदियों तक तुम्हारी झेलम रोई, हंसते हंसते गुलाबों की सवारी निकली जहां से, मौत कितने रंग बदले ढंग बदले, जब तक जिंदा कलम है हम तुम्हें मरने न देंगे, हम तुम्हें मरने न देंगे। आप कल्पना कीजिए कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट उद्योग मंत्री के रूप में शपथ लेती है। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब ब्रिटेन ने तय किया कि भारत का विभाजन हमें करना है, लेकिन जाते जाते उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर भारत और पाक का विभाजन किया। भारत मां के दो टुकड़े हुए। माननीय अध्यक्ष जी ने अभी चर्चा किया था, आज का जो पश्चिम बंगाल है उसमें हम जोड़ते हैं आज का जो पंजाब है। पंजाब और पश्चिम बंगाल पूरा का पूरा पाकिस्तान में जा चुका था। आज का हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब और पाकिस्तान में जो पंजाब है मिलकर एक पंजाब प्रांत था। और आज का जो पूर्वी बांग्लादेश पूरा बना है, पूर्वी पाकिस्तान, और हमारा पश्चिम बंगाल मिलकर बंगाल था। केवल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों के नाते आज भारत के नक्शे पर अगर पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, तो माँ भारती के इस अमर सपूत को आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी कभी भूल नहीं सकती है। ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की गोष्ठी में हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, कांग्रेस ने भारत का विभाजन कराया और हमने पाकिस्तान का विभाजन कराया, यानी पाकिस्तान के दो टुकड़े डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किए, जिनकी गोष्ठी में हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। 6 अप्रैल 1950 को लियाकत अली और नेहरू का समझौता होता है। कभी अवसर मिलेगा तो उससे विस्तार से बात करेंगे। उस समझौते से असहमत होकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे देते हैं। पूज्य गुरु गोलवलकर जी से मिलकर के 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना करते हैं। जिस भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1953 को होती है, 6 माह के बाद लोकसभा और विधानसभा का चुनाव आता है। हमारे यहाँ 52 का, 57 का, 62 का, 67 के सारे चुनाव लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभाओं के एक साथ होते थे। चुनाव होता है लोकसभा में पूरे क्षेत्र, पूरे देश में हम 3 स्थान पर चुनाव जीत पाते हैं। पश्चिम बंगाल से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पश्चिम बंगाल से दुर्गाचरण दास जी और राजस्थान से मूलवरकर जी चुनाव जीतते हैं, 3 लोकसभा के सदस्य। और विधानसभा के चुनाव में पूरे देश में हम 35 विधायक चुनाव जीतते हैं 52 में। 3 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के और लोकसभा के सदस्यों को मिला करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के नेता बनते हैं सदन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तत्कालीन समाजवादी दल के नेता अशोक मेहता जी ने कहा कि 50 सदस्य चाहिए विपक्ष के नेता के लिए। अब अगर आप हिंदू महासभा को छोड़ दीजिए तो हम आपको समर्थन दे देंगे और आप विपक्ष के नेता बन जाएंगे, कैबिनेट मंत्री की सुविधा मिल जाएगी। मां भारती के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री, उद्योग मंत्री के पद को त्यागपत्र देकर छोड़ दिया था, उन्होंने अशोक प्रसाद मुखर्जी को आज हम सब यहाँ स्मरण करने के लिए एकत्रित किए हैं। सिद्धांतों से समझौता नहीं किए। हमने आपको बताया कि 35 सदस्य विधानसभा में जीते थे, जिसमें 8 पश्चिम बंगाल से 9 पश्चिम बंगाल से जीते थे, 8 विधायक राजस्थान से जीते थे। जब 52 के चुनाव में हम गए थे तो अपनी घोषणा पत्र में लिखे थे
कि अगर जनसंघ सत्ता में आती है तो हम जमींदारी प्रथा को समाप्त कर देंगे। राजस्थान में उस समय पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस का बोलबाला था। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है। कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन का विधेयक लाया और उस समय जो हमारे राजस्थान के 8 विधायक जीते थे, सब जमींदार परिवार के जीते थे। उन लोगों ने कहा हम इसका विरोध करेंगे। आप कल्पना कीजिए कि जो 6 माह पहले पार्टी बनी हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भेजा और उसमें 8 में केवल 6 विधायक भाग गए। 2 विधायक पंडित जी से मिले और सदन में 8 विधायकों में से 6 ने जागीरदारी उन्मूलन विधेयक के विरोध में मतदान किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के 6 विधायक अनुशासनहीनता के नाम पे पार्टी से निकाल दिए, जिनकी आज बलराम दिवस साहब एकत्रित हुए। यह है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भारतीय जनसंघ का सिद्धांत। आज 4.5 दशक की भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। न हम रुके, न थके, न डिगे। वह जनसंघ का जो दीपक सिद्धांतों और अनुशासन के नाम पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जलाया था, उस पर हम चलते रहे। इसके बाद 5 अप्रैल 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर दिवस मनाया। 26 अप्रैल 1953 को भारत की संसद में उनका अंतिम भाषण होता है। जब वो भाषण देने के लिए खड़े होते थे तो कांग्रेस के सांसद कहते थे कि डर के नाते में